और जन्म से मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, उस यात्रा में आपको ये सारा घर परिवार, धन ऐश्वर्य, अमीरी गरीबी सब कुछ प्राप्त होती है। लेकिन इसी धन और ऐश्वर्य में हम गुरु को भूल जाते हैं। जब सच्चा गुरु मिलता है तो आत्मा रोती है। जब नामदान हम लेते हैं तो पहली बार आत्मा रोती है कि हम अपने मालिक के सामने खड़े हैं। सबको यहाँ पर एहसास हुआ होगा, जब नामदान लिया होगा तो सबको एहसास हुआ होगा कि हाँ, आज हम सच के सामने खड़े हुए हैं, आज हमारे ऊपर मालिक की दया हुई। और ये निश्चित आप मान के चलिए, जिस के ये मोहर लगी है नामदान की, जिस को नाम मिला है, वो आज नहीं तो कल पार जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि गुरु जी हमको खुद पार कर देंगे, लेकिन गुरु कहते हैं कि जब हमको कराया नहीं मिला तो हम तुमको दे नहीं सकते। लोग गुरु के सामने आते हैं धन दौलत ऐश्वर्य मांगने के लिए। गुरु के सामने सिर्फ अपने मोक्ष की, अपने करने के बारे में मालूम करिए कि हम कैसे तरेंगे इस संसार से, कैसे हम संसार से मोक्ष प्राप्त करेंगे, वो नहीं, कोई नहीं करता। आप क्या मांग सकते हो? एक घर मांग लोगे, जमीन जगह मांग लोगे, लेकिन वो मालिक पता नहीं आपको क्या देना चाहता है। आप केवल एक छोटी सी पृथ्वी में, इस अस्तित्व में करोड़ों सूर्य, 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है इस पृथ्वी से, 13 लाख गुना बड़ा। उसको किसने बनाया? ये रात में जो आप नक्षत्र देखते हैं, तारे देखते हैं, ये पृथ्वी से बड़े बड़े हैं, इनको किसने बनाया? क्या है इसका किसी को नॉलेज? करोड़ों ग्रह, इनको किसने बनाया? इनका मालिक बैठा है आपके सामने, और हम उससे मांगते क्या है? छोटी छोटी चीजें। अरे वो तो तुमको मुफ्त में मिलेंगी, वो मांगनी ही नहीं पड़ेगी। जिसके जैसे एक बात चल रही थी कि जिसके जैसे कर्म उसका वैसा वैभव। जैसे आपका कर्म है वैसे आपका वैभव, चाहे अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर्म कर लो। बहुत से लोग यहाँ सत्संगी हैं जो मेहनत करते हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गुरु के दम पर कर रहे हैं, लेकिन जिसने ये मान लिया कि ये मेरे दम पर है, तो उस दिन उसका सर्वनाश निश्चित है। गुरु नहीं करेगा, उसका स्वयं हो जाएगा, क्योंकि गुरु अगर तिरछी निगाह करते किसी के ऊपर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को, बच्चा कितना भी नालायक है, लेकिन माँ बाप उससे प्यार ही करते हैं, दुलार ही करते हैं, उसको समझाते हैं। लेकिन वो अगर नहीं मानता है माँ बाप की बात तो अपने कर्मों की सजा भोगता है। अगर वो जेल में जाता है तब भी माँ बाप दौड़ते हैं, छुड़ाते हैं। इसी तरीके से गुरु होता है। गुरु सब कुछ जानता है कि हम अबोध हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम अनजान होकर एक गलत काम कर रहे हैं, बताने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं, और गुरु बताते रहते हैं। तो गुरु तो श्राप नहीं देता, लेकिन वो स्वयं अपने कर्मों की सजा भोगता है। अगर उसके ठोकर लगती है तो दोबारा फिर चला आता है, नहीं आता तो फिर वो नरकों में जाता है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि समय बहुत कम है। बस